नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो है जो एचपीएससी के स्टूडेंट्स हैं और उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट है पहला। स्क्रीनिंग के लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ ही यूजीसी नेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ हम साहित्य इतिहास से संबंधित जितनी वीडियोज़ होती रहेंगी स्क्रीनिंग के लिए बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। तो एमसीक्यू रेगुलर आप लोगों के लिए यहाँ पर आते रहेंगे। आज मैं यहाँ आत्मकथा से संबंधित ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप लोग भी अपने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ दे सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ आत्मकथा ली है तो इसमें कम से कम 80 प्रश्न हमारे 81 के लगभग यानी 81 हमारे प्रश्न यहाँ हमने आत्मकथा से संबंधित लिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न, हिंदी की पहली आत्मकथा जो कि बनारसी दास जैन द्वारा रचित आत्मकथा है, अर्धकथानक किस भाषा में रचित है? थोड़ा सा मैं यहाँ डिटेल ज़रूर देती जाऊँगी, कहने के लिए बहुविकल्पीय है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है कहीं ना कहीं से इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ। देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली। तो हिंदी की पहली आत्मकथा जो कि बनारसी जैन द्वारा रचित है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ हम ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। ये ब्रज जो है सही उत्तर है। तो ब्रज भाषा में ये लिखित अर्धकथानक है और इसका अगर समय देखें तो 1641 ईस्वी इसका समय है। ये एक पद्यात्मक आत्मकथा है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो पहली आत्मकथा है ये बनारसी दास जैन द्वारा रचित वो ब्रज भाषा में है और पद्यात्मक आत्मकथा कहलाई जाती है। इसमें लगभग 675 पद संकलित हैं। इसका संपादन की अगर बात करते हैं, इसका संपादन किसने किया तो वो भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। नाथूराम प्रेमी ने इसका संपादन किया। ये पहली आत्मकथा है इसलिए बहुत ही विशेष प्रश्न है, तो इससे और भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इससे प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं कि पद्यात्मक आत्मकथा है और इसका संपादन किसने किया, तो इसका संपादन किया है नाथूराम प्रेमी ने। ठीक है, तो नाथूराम प्रेमी का नाम याद कर लीजिएगा। इसका पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई से। ठीक है, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई से इसका पहली बारी जो है वो एक तरीके से प्रकाशन हुआ था। और हिंदी की पहली गद्य आत्मकथा की अगर हम बात करते हैं तो वो अगला हमारा प्रश्न आ जाता है। तो ये हमारा पहली पद्य रचना आत्मकथा में कौन सी है, तो वो बनारसी दास जैन की है और उसको किसी भी तरह से मोल्ड करके प्रश्न को पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी डिटेल भी आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है। तो दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं गाइज। प्रथम गद्य आत्मकथा कौन सी थी? तो गद्य की भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा ऑप्शन है जेल में 4 मास, पंडित लक्ष्मी नारायण गर्ग। तीसरा ऑप्शन है आत्माभिव्यक्ति, ठाकुर जगमोहन सिंह। और चौथा ऑप्शन है मुझ में देव जीवन का विकास, श्री सत्यानंद अग्निहोत्री। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हैं। आप लोग बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। जब तक आप सोचते हैं तब तक मैं इसका आंसर दे देती हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं गद्य आत्मकथा की, तो भारतेंदु जी की ये आत्मकथा है जो कि 1876 में लिखी गई थी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ठीक है, इसका समय मैंने आपको बताया 1876 है और ये मात्र 2 पृष्ठों की आत्मकथा है। जो ये गद्य आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये बहुत बड़ी आत्मकथा नहीं है, केवल 2 पृष्ठों में ये लिखी गई आत्मकथा और ये एक अपूर्ण आत्मकथा है। तो इसकी जो थोड़ी सी डिटेल मैं यहाँ प्रारंभ में आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ कि मैंने जैसे बताया कि प्रारंभिक आत्मकथाएं हैं, इसलिए इनको पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। आप इसको किस ढंग से जवाब देंगे, इसलिए मोल्ड करके अगर प्रश्न पूछा जाता है, घुमा करके किसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकें। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि जो ये आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा है इसका समय 1876 है, 2 पृष्ठों की अपूर्ण आत्मकथा है। इसका प्रकाशन जो है वो कवि वचन सुधा में हुआ था, भाग 8 में और 22 में। ठीक है, तो ये जो है आत्मकथा के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको दी है। यहाँ मैंने टिक नहीं किया तो मैं निशान लगा देती हूँ। कुछ आप बीती कुछ जग बीती प्रथम गद्य आत्मकथा कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, मन मौजी मजमून किसकी आत्मकथा है? देखिए, मन मौजी मजमून की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी आत्मकथा है? यहाँ ऑप्शन है श्रीधर पाठक, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, प्रोफेसर अमरनाथ झा। तो इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर, आप लोगों को अगर याद आता है तो आप लोग खुद से भी पहले से इसका आंसर कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, अमरनाथ झा। ठीक है, अमरनाथ झा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
निज वृतांत किसकी आत्मकथा है? श्री अंबिका दत्त व्यास, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, चौथा ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त। तो ये फोर्थ का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा ये हमारा हो चुका है। पांचवा प्रश्न है, कल्याण मार्ग का पथिक किसकी आत्मकथा है? कल्याण मार्ग का पथिक, तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद श्रद्धानंद। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रीधर पाठक, रघुवीर सिंह, स्वामी सहजानंद, ठाकुर जगमोहन। तो सही उत्तर है इसका स्वामी सहजानंद श्रद्धानंद। ये सीरीज़ रेगुलर चलती रहेगी, तो आप लोग रेगुलर हमारे साथ बने रह सकते हैं। बीच में लाइव सीरीज़ भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। छठा ये हमारा प्रश्न है, जीवन के द्वार पर किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? पहला है युवराज रघुवीर सिंह, दूसरा है श्रीनिवास शास्त्री, तीसरा है भाई परमानंद और चौथा है श्री अंबिका दत्त व्यास। तो ये छठा हमारा प्रश्न है और छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, युवराज सिंह। ये युवराज रघुवीर सिंह पूरा नाम है इनका। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरी जीवन रेखा, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध आत्मकथा है, उसका समय क्या है? मेरी जीवन रेखा का सही समय 1915 है, 1930 है, 1932 या 1933 है। तो उसका सही उत्तर गाइस होगा 1933। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही है। आठवें प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्रांति युग के संस्मरण किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस विधा की रचना है। तो क्रांति युग के संस्मरण जैसे लिखा हुआ है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है संस्मरण के नाम से संस्मरण नहीं है, ये एक आत्मकथा है। तो इसका अगर सही उत्तर है तो भवानी दयाल सन्यासी, श्री कृष्ण दत्त पालीवाल, मनमथ नाथ गुप्त या बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर गाइस क्या होगा? आप लोग जब तक सोचिएगा मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ। तीसरा इसका सही उत्तर है मनमथ नाथ गुप्त। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवा हमारा सवाल है कि बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्मकहानी का समय क्या है? मेरी आत्मकहानी का समय 1941 है या 1943 है, 1946 या 1947? ये हमारा नवा प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि 1941। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रवासी की कहानी किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? प्रवासी की कहानी 4 ऑप्शन है, महात्मा सत्यभक्ति, महात्मा नारायण स्वामी, भवानी दयाल सन्यासी या अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 10वां प्रश्न है हमारा, इसका सही उत्तर होगा भवानी दयाल सन्यासी, यानी ऑप्शन नंबर 3। मैं यहाँ टिक कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11वां प्रश्न, साधना के पथ पर, जो कि 1946 में प्रकाशित हुई, किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि साधना के पथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946 है, तो याद रखना है साथ में। और यहाँ 4 ऑप्शन है, श्री मूलचंद अग्रवाल, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, बाबू गुलाब राय जी। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी श्री हरिभाऊ। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा श्री हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 12वां प्रश्न है। 1946 ईस्वी में प्रकाशित पंडित जो राहुल सांकृत्यायन हैं, उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो उनकी आत्मकथा के नाम की अगर बात करते हैं तो उनकी आत्मकथा के नाम से है, या मेरी जीवन यात्रा, मेरी आर्ट कहानी, ये प्रवासी की आत्मकथा। तो ये 1946 में प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा पूछी गई है और इसका सही उत्तर है मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। तो यहाँ पर मैंने एक ही प्रश्न में 2-2 प्रश्न लिए हैं। देखो, मेरी जीवन यात्रा का प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाता है तो 1946 है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन की है। इसका प्रकाशन वर्ष भी यहाँ पर दे दिया गया है, या जिस तरह से मैंने प्रश्न पूछा है इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां हमारा प्रश्न है, बाबू गुलाब राय जी की मेरी असफलताएं का प्रकाशन वर्ष क्या है? अब ये तो सबको पता है मेरी असफलता किसका आज की आत्मकथा है, और इसका अगर वर्ष पूछ लिया जाता है तो वो आप लोग को ध्यान रखना है 1946 इसका समय है। 1946 ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरी फिल्मी आत्मकथा के नाम से किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? बलराज साहनी, स्वामी सहजानंद, हरिप्रसाद द्विवेदी या यशपाल?
तो 14वें प्रश्न का देखो, जैसे मेरी फिल्मी आत्मकथा आप सभी को पता है बलराज साहनी जो हैं वो फिल्मों से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर बलराज साहनी जो है वो सही उत्तर होगा गाइज। नेक्स्ट हम चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। वियोगी हरि द्वारा, ये द्वार लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्शन हम यहाँ कर लेते हैं, ये द्वारा है। वियोगी हरि द्वारा रचित मेरी जीवन प्रवाह किस विधा में रचित है? तो देखो, मेरा जीवन प्रवाह कई बारी इसे कोई कहानी मान लेता है, उपन्यास मान लेता है या जीवनी मान लेता है, तो यह एक आत्मकथा है। क्योंकि हम यहाँ आत्मकथा सीरीज कर रहे हैं इसलिए हम आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आत्मकथा इसका सही उत्तर है। 16वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 16वां प्रश्न है, यशपाल द्वारा रचित सिंहावलोकन कितने खंडों में विभक्त आत्मकथा है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या 5 खंडों में? लगभग मैंने इसका आंसर यहाँ दे रखा है और आप लोग इसका आंसर समझ भी गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 16वें का सही उत्तर है हमारा 3 खंडों में, और मैंने तीनों खंडों का यहाँ पर समय दे दिया है, 1951, 1952 और 1955। ठीक है, तो यशपाल जी की जो सिंहावलोकन है वो कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में विभक्त है, और उसका अगर समय पूछ लिया जाता है तो समय भी हमने यहाँ पर दे दिया है, 1951, 52 और 55। 17वां हमारा सवाल है, यशपाल द्वारा रचित सिंहावलोकन के तीसरे खंड का समय क्या है? तो तीसरे खंड का यदि समय पूछ लिया जाता है तो तीसरा खंड इस तरह से हम देख सकते हैं, 1951, 52, 53 या 55। तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आप लोगों को, तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने खंडों में विभक्त है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तीसरे खंड का समय क्या है, तो 1955 इसका सही उत्तर है। ठीक है, 1955 फोर्थ जो ऑप्शन है वो राइट होगा। कविता का पागलपन हरि कृष्ण प्रेमी की ये रचना है, विधा किस विधा में रचित है? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, अब यहाँ कविता का पागलपन लिखा हुआ है। ठीक है, तो कविता का पागलपन देख करके हम इसे कविता नहीं मानेंगे, ये एक आत्मकथा है। ठीक है, कविता का पागलपन हरिकृष्ण प्रेमी की किस विधा में ये रचना रचित है? तो ये एक आत्मकथा है। अगर मिलान करने के लिए आ जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक आत्मकथा है। 19वां हमारा सवाल है, मेरे जीवन के कुछ चित्र किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? देवेंद्र सत्यार्थी, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये 19वां हमारा सवाल है, और 19वें सवाल का सही उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट हमारा 20वां सवाल है, किसान सभा के संस्करण किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? देवेंद्र सत्यार्थी, स्वामी सहजानंद, महात्मा सत्यभक्त, भवानी दयाल सन्यासी। तो 20वें जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर गाइज होगा स्वामी सहजानंद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट है, स्वामी सहजानंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां हमारा प्रश्न होगा, सन 1953 में प्रकाशित मेरी साहित्यिक जीवन किसकी आत्मकथा है? ठीक है, देखो फिर मैंने सवाल इसी तरह पूछा है, 1953 में प्रकाशित हुआ मेरा साहित्यिक जीवन एक आत्मकथा है, और किसकी आत्मकथा है ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन है, देवेंद्र सत्यार्थी, कालिदास कपूर, जानकी देवी बजाज या भगवान दास केला। तो इसका सही उत्तर गाइज है ऑप्शन नंबर 4, भगवान दास केला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न, चांद सूरज के बीरन किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? आप सभी को इसका नाम वैसे याद होगा, बहुत प्रसिद्ध ये आत्मकथा है, 22वीं आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर कालिदास कपूर है या बनारसी दास चतुर्वेदी, देवेंद्र सत्यार्थी या चतुरसेन शास्त्री। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा हमारा देवेंद्र सत्यार्थी, तीसरा ऑप्शन। 23वें प्रश्न है हमारा, सन 1955 में प्रकाशित प्रकाश चंद्र गुप्त की आत्मकथा का क्या नाम है? प्रकाश चंद्र गुप्त की आत्मकथा पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा। मैं भूल नहीं सकता, चारों की परछाइयाँ, पुरानी स्मृतियों का और नए स्केच। यहाँ स्मृतियों लिखा है, यहाँ स्मृतियाँ हैं, पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच, आत्मनिरीक्षण। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा, किसने लिखी है ये ध्यान रखिएगा। 24वां हमारा प्रश्न है, कैलाशनाथ काटजू की आत्मकथा मैं भूल नहीं सकता का प्रकाशन कब हुआ? 1954, 1955, 1958, 1960। तो ये हमारा 24वां प्रश्न है, और 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा
1955 मैं यहाँ टिक कर देती हूँ। 1955 ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है। 25वां प्रश्न है, बचपन के 2 दिन किसकी आत्मकथा है? काफ़ी प्रसिद्ध ये आत्मकथा है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय, मदन मोहन मालवीय, राम नरेश त्रिपाठी, गिरिजा शुक्ल, गिरीश। किसकी ये आत्मकथा है? तो डॉक्टर देवराज उपाध्याय की ये आत्मकथा है, बचपन के 2 दिन। नेक्स्ट हमारा सवाल है 26वां, निम्न में से कौन सी आत्मकथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है? तो पिछले 46 वर्ष, मेरी अपनी कथा, बचपन के 2 दिन, कुछ देखा कुछ सुना। तो ये हमारा 26वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होगा गाइज? ऑप्शन नंबर 2, मेरी अपनी कथा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है मेरी अपनी कथा। अगला सवाल है 27वां सवाल, 1956 में प्रकाशित हुई प्रथम स्त्री आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा की लेखिका का क्या नाम है? ठीक है, तो ये देखो, फिर मैंने इसे थोड़ा सा मोल्ड करके प्रश्न को पूछा है, वहाँ भी इसी तरह से पूछा जा सकता है या और किसी तरह से घुमाया जा सकता है। ये 1956 में प्रकाशित हुई थी और ये प्रथम स्त्री आत्मकथा कहलाई जाती है मेरी जीवन यात्रा के नाम से। इसकी लेखिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ प्रतिभा अग्रवाल, जानकी देवी बजाज, शीला झुंझुनवाला और कृष्णा अग्निहोत्री। ठीक है, 27वां प्रश्न है और सही उत्तर इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जानकी देवी बजाज। ठीक है, तो इनकी जो है प्रथम स्त्री आत्मकथा के नाम से इनकी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा को जाना जाता है। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपनी खबर किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? अपनी खबर, यहाँ पर शिव पूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, उपेंद्र नाथ आश्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पांडे बेचन शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 29वां प्रश्न, अतीत की परछाइयाँ और रसीदी टिकट किस प्रसिद्ध आत्मकथा लेखिका का क्या नाम है? ये मैं दोबारा से इस प्रश्न को देख देती हूँ। अतीत की परछाइयाँ और रसीदी टिकट जैसी प्रसिद्ध आत्मकथा लेखिका का क्या नाम है? तो दोनों आत्मकथाएं हैं, दोनों आत्मकथाओं के नाम मैंने यहाँ दिए हैं 2-2, तो कोई ना एक तो याद निकल ही जाएगी। मैत्रेयी पुष्पा, रमणिका गुप्ता, अमृता प्रीतम, निर्मला जैन। यहाँ 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर गाइज क्या होगा? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर हमारा बैठेगा 3, अमृता प्रीतम। तो अमृता प्रीतम की ये आत्मकथाएं हैं। ठीक है, अमृता प्रीतम जी। अतीत की परछाइयाँ और रसीदी टिकट, बहुत प्रसिद्ध हुआ इनका रसीदी टिकट अमृता प्रीतम का। 30वां हमारा प्रश्न है, घनश्याम दास बिड़ला की प्रसिद्ध आत्मकथा का क्या नाम है? घनश्याम दास बिड़ला मेरी आत्मकहानी, परतों के आर पार, कुछ देखा कुछ सुना, बसेरे से दूर। 30वां प्रश्न है, कुछ देखा कुछ सुना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हमारा 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 31वां प्रश्न है, परतों के आर पार 1965 निम्न में से किसकी आत्मकथा है? 31वां प्रश्न है, सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, उपेंद्र नाथ आश्क, चतुर सिंह शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, रमेश नाथ त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी भी नहीं है और वृंदावन भी नहीं है और चतुर सिंह जो शास्त्री हैं वो भी नहीं है। तो 31वीं का सही उत्तर होगा उपेंद्र नाथ आश्क। 32वां हमारा सवाल है, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ मैंने 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। पहले भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है और इसका सही उत्तर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर होगा हमारा यहाँ पर पहला। सबसे पहले इनकी आई थी क्या भूलूं क्या याद करूँ, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, फिर 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इसका सही क्रम है, पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी जो टीजीटी पीजीटी है या फिर आपका जो एचपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा अपनी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? अपनी कहानी आत्मकथा है वृंदावन लाल वर्मा की और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है 1968 है या 1970, 1977 है या 1985। तो 33वां प्रश्न है और सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर 2, 1970। नेक्स्ट है, आधे सफ़र की पूरी कहानी किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? श्री राम शर्मा, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, बलराज साहनी, कृष्ण चंदर। तो 34वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा आधे सफ़र की पूरी कहानी जो प्रसिद्ध आत्मकथा है यह है कृष्ण चंदर की। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि 35वां प्रश्न है। गर्दिश के दिन
जिसमें 12 रचनाकारों की आत्मकथाएं शामिल है। इसका संपादन किसने किया? ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। और एक बारी फिर से देख लीजिएगा आप, इसका नाम गर्दिश के दिन। और इसमें कितने रचनाकारों की आत्मकथाएं थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 12 रचनाकारों की आत्मकथाएं इसमें शामिल हैं। और इसका संपादन किसने किया, प्रश्न है ये। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर डॉक्टर रामविलास शर्मा है, शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर या चतुर्भुज शर्मा। तो सही उत्तर गाइज इसका होगा हमारा कमलेश्वर। 35वें प्रश्न का सही उत्तर है कमलेश्वर। 36वां हमारा प्रश्न है, बलराज साहनी की आत्मकथा यादों के झरोखे से का प्रकाशन वर्ष क्या है? यादों के झरोखे से, इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? तो यादों के झरोखे के ऑप्शन है 1983, 1984, 1985, 1986। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 1983। ठीक है, 1983 यानी पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी आत्मकथा है? टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है या फणीश्वर नाथ रेणु की, डॉक्टर नगेंद्र की है या रामदरस मिश्र की? तो टुकड़े टुकड़े दास्तान जो कि हमारा 37वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा अमृतलाल जी की, अमृतलाल नागर जी की टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा 38वां प्रश्न है, अर्धकथा किसकी आत्मकथा का नाम है? अर्धकथा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 38वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है गाइस, राइट आंसर है इसका डॉक्टर नगेंद्र। 39वां हमारा प्रश्न है और 39वां प्रश्न, 1988 में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा का क्या नाम है? प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। 1988 में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा का क्या नाम है? जिंदगी का सफर, मेरे साथ जन्म, आत्म परिचय या सहचर है समय? तो इसका सही उत्तर है गाइज ऑप्शन नंबर 3, आत्म परिचय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 40वां सवाल, सहचर है समय, फुर्सत के दिन किसकी प्रसिद्ध आत्मकथाएं हैं? बहुत महत्वपूर्ण है आजकल ये जो रामदरस मिश्र जी का, सही मैं उत्तर यहाँ बता देती हूँ। रामदरस मिश्र जी की आत्मकथाएं हैं सहचर है समय, फुर्सत के दिन। और क्योंकि ये शताब्दी साहित्यकारों में गिने जाते हैं, इन्होंने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 101 में इन्होंने कदम रखा है और काफ़ी पुरस्कार सम्मान भी इन्हें मिल चुके हैं। तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, इनसे संबंधित कोई भी गतिविधि या कोई भी सवाल। तो सहचर है समय और फुर्सत के दिन रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट हम 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग, जो कि 1996 में कितने भागों में विभक्त है? 1996 में प्रकाशित हुई है ये, और कितने भागों में विभक्त है ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? 42वां प्रश्न है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन है यशपाल जैन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन। तो सही उत्तर गाइज इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43वां, कमलेश्वर द्वारा रचित निम्न आत्मकथाओं को क्रम से लगाइए। तो क्रम से लगाने के लिए आता है, तो उसका समय आप लोगों को याद होना चाहिए। क्रम से लगाने के लिए यहाँ पर आया है। तो कमलेश्वर की आत्मकथाओं में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो मैंने जिया और यानी कि ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है, यादों का चिराग और जलती हुई नदी, ये इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, जो मैंने जिया, फिर यादों का चिराग आया इनका, फिर जलती हुई नदी आई। तो इनकी आत्मकथा को अगर हम क्रम से रखते हैं तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें ठीक है। 44वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि दस्तक जिंदगी की मोर जिंदगी का किसकी आत्मकथा है? पहला है प्रतिभा अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है कुसुम अंसल, तीसरा ऑप्शन है शिवानी और चौथा है राजी सेठ। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा अग्रवाल की दस्तक जिंदगी की, वहाँ एक भी ऑप्शन केवल आपको आत्मकथा दे सकते हैं, मैंने यहाँ 2 दिया है। मोर जिंदगी की किसकी आत्मकथा है? निम्न में से कौन सी आत्मकथा कुसुम अंसल की है? कुछ कही, कुछ अनकही, कुछ कहानी, एक कहानी यह भी, जो कहा नहीं गया और हाथ से। यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका सही उत्तर कौन सा होगा? 45वें प्रश्न का सही उत्तर है जो कहा नहीं गया।
ठीक है, यानी तीसरा इसका ऑप्शन ठीक है 45वें का। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46वां हमारा प्रश्न है, बूंद बावड़ी जो कि 1999 में प्रकाशित हुई किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो बूंद बावड़ी 1946 में आई और का सही ऑप्शन आप लोग देखिएगा कौन सा होगा। पद्मा सचदेव है, प्रभा खेतान, राजी सेठ, शिवानी। तो सही उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं जो होगा वो होगा पद्मा सचदेव, यानी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ मैंने सभी तरह की आत्मकथाएं ली हैं। जो हमारी प्रारंभिक आत्मकथाएं थी वो भी, जो स्त्रियों से संबंधित आत्मकथाएं हैं वो भी, दलित विमर्श, और यहाँ तक कि जो थर्ड जेंडर से रिलेटेड है वो आत्मकथा भी यहाँ पर ली गई हैं। तो सारी प्रमुख आत्मकथाएं आप लोगों के सामने हैं और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो बीच में रोक के लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 47वां हमारा प्रश्न है, मोहनदास नैमिषराय द्वारा रचित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? अपने अपने पिंजरे का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1992, 1994, 1995 या 1996? तो ये हमारा 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 1995। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा का क्या नाम है? जूठन, घूंट अपमान के, नागफनी, तिरस्कृत। तो यहाँ ये तो सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन के नाम से फेमस है। 49वां हमारा प्रश्न है, विष कीट किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है रविंद्र कालिया, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने नागार्जुन और राजेंद्र यादव। तो यहाँ सही उत्तर अगर हम देखते हैं तो 49वीं का सही उत्तर होगा नागार्जुन। विष कीट जो है वो नागार्जुन की आत्मकथा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 50वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आत्मकथा रविंद्र कालिया की है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, गालिब छुटी शराब या एक अंतहीन तलाश। तो ये 50वां प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ आप लोगों के सामने है। सबसे जो इसमें सही उत्तर होगा, यानी जो महत्वपूर्ण हमारा ये सवाल है, इसका उत्तर है गालिब छुटी शराब। 51वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2001 में जो आई है आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 51वां। हालांकि बहुत ये सारे ही प्रश्न प्रमुख प्रश्नों में से आते हैं, मुख्य प्रश्नों में से आते हैं। फिर भी जो है आप लोग बताइएगा किसका है ये? स्वदेश दीपक, रविंद्र कालिया, रामकमल राय या फिर राजेंद्र यादव। तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ जो हमारा 51वां ये प्रश्न है, ये राजेंद्र यादव इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, राजेंद्र यादव। और 52वां हमारा प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा के 3 खंडों के क्या नाम है? निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा के जो 3 खंड हैं उनके नाम पूछे गए हैं, तो उनके क्या क्या नाम होंगे वो हमें बताने हैं। 52वां प्रश्न है, ऑप्शन देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया या बसंत में पतझड़ तक, एक अंतिम तलाश, मुक्त गगन में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोगों को सही उत्तर देना है, तो हम लोग यहाँ सही उत्तर डायरेक्टली दे देते हैं। ठीक है, पंखहीन यानी जो ऑप्शन नंबर पहला है वही इसका सही उत्तर है। पंखहीन, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया, ये तीनों भाग विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा के 3 खंड हैं। ठीक है, इन 3 खंडों के नाम आप लोगों के सामने हैं। 53वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 53वां हमारा प्रश्न है, देहरी भई विदेश जो कि स्त्री आत्मकथाओं का संकलन है, इसका संपादन किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। देहरी भई विदेश जो कि स्त्री आत्मकथाओं का संकलन है, किसने किया? रविंद्र त्यागी, नरेंद्र कोहली, नरेंद्र मोहन, राजेंद्र यादव। तो ये जो 53वां प्रश्न है बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका सही ऑप्शन नंबर 4 है। राजेंद्र यादव ने इसका संपादन किया था और काफ़ी ये प्रश्न मतलब प्रसिद्ध संपादन रहा था। और 54वां हमारा प्रश्न है, पानी बीच मीन प्यासी 2010 में आई, कहाँ तक कहें युग की बातें जो कि 2011 में आई, ये किसकी आत्मकथाएं हैं? मैंने यहाँ पर समय भी साथ साथ ऐड कर दिया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पानी बीच मीन प्यासी, कहाँ तक कहें युगों की बातें, इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है ज्ञानेश्वर मूले, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, कन्हैया लाल नंदन और मिथिलेश्वर। तो ये 54वां प्रश्न है हमारा और 54वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मिथिलेश्वर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आत्मकथा डॉक्टर धर्मवीर की है? मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरी पत्नी और भेड़िया, मेरा सफ़र मेरी मंजिल, मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी। तो 55वां ये सवाल है
और इसका सही उत्तर आप लोगों को मुझे पता है डॉक्टर धर्मवीर जी का, क्योंकि प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है मेरी पत्नी और भेड़िया। यहाँ मेरा मेरा लगा करके आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है। आप लोगों को ध्यान रखना है मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर जी की। अपने अपने अज्ञेय खंड 2 2012 का संपादन किसने किया? अपने अपने अज्ञेय, ये इसके का खंड दूसरा है, ये 2012 में इसका संपादन हुआ और किसने किया है? मणिशंकर मुखर्जी ने, ज्ञानेश्वर मूले ने, या ओम थानवी, राजेश महेश्वरी। यहाँ सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। तो 56वें का सही उत्तर गाइस होगा ऑप्शन नंबर 3 ओम थानवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है ओम थानवी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 57वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी आत्मकथा ज्ञानेश्वर मूले की है? दर्द जो मैंने सहा, शाह यहाँ लिखा हुआ है, शाह नहीं सहा शब्द है। ठीक है, सहा, दर्द जो मैंने सहा, मेरा जीवन संघर्ष, माटी पंख और आकाश, कमबख्त निंदर। ये 57वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर मैंने यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, इनमें से होगा माटी पंख और आकाश। ज्ञानेश्वर मूले की है माटी पंख और आकाश। नेक्स्ट है दोहरा अभिशाप किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है ये। 58वां सवाल है, तो इसका सही उत्तर होगा कौशल्या बैसंत्री। यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिए हैं 4, आप लोगों को चूज करना है। यहाँ चौथा ऑप्शन कौशल्या बैसंत्री का ठीक है। अगला सवाल है, कमबख्त निंदर जो कि 2013 में प्रकाशित हुआ था। गाइस समय याद रखिएगा। कमबख्त निंदर किसका प्रसिद्ध आत्मकथा है? डॉक्टर नरेंद्र मोहन, गोपीचंद नारंग, स्वदेश दीपक और कृष्ण बिहारी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर गाइस होगा कौन सा? इसका सही उत्तर हमारा आना है डॉक्टर नरेंद्र मोहन। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र मोहन इसका सही उत्तर है, कमबख्त निंदर। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सागर के इस पार से उस पार तक 2008 में ये आत्मकथा आई। ठीक है, याद रखिएगा, सागर के इस पार से उस पार तक 2008 में आने वाली ये आत्मकथा है। और इस आत्मकथा के जो लेखक हैं डॉक्टर देवेश ठाकुर, कृष्ण बिहारी, गोपीचंद नागर, स्वदेश दीपक। इसका सही उत्तर आप लोगों को देना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल ठीक है, कृष्ण बिहारी। ठीक है, कृष्ण बिहारी सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा 61वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी आत्मकथा नरेंद्र कोहली जी की है? कमबख्त निंदर, एक जिंदगी काफ़ी नहीं, आत्मस्वीकृति, मेरे दिन मेरे वर्ष। ठीक है, 61वां ये सवाल है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति जो है वो नरेंद्र कोहली की, नरेंद्र मोहन नरेंद्र कोहली में कंफ्यूज नहीं होना है, ये नरेंद्र कोहली की आत्मकथा है आत्मस्वीकृति। 62वां हमारा प्रश्न है, 2015 ईस्वी में प्रकाशित क्या हाल सुनावा किसकी आत्मकथा है? क्या हाल सुनावा, तो ये यहाँ से लगना चाहिए ना इसमें, इस तरीके से, क्या हाल सुनावा किसकी आत्मकथा है? नरेंद्र कोहली, नरेंद्र ठाकुर, नरेंद्र मोहन, नरेंद्र अस्थाना। तो यहाँ सब मैंने नरेंद्र किया है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये 62वें प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा नरेंद्र मोहन। ठीक है, तो नरेंद्र मोहन की है ये क्या हाल सुनावा, 2015 में ये प्रकाशित हुई थी आत्मकथा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आत्मकथा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की है? गाइस बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है, थर्ड जेंडर पर है। और यहाँ ऑप्शन है पाकी जेठ की गुलमोहर अपनी शर्तों पर, पकी जेठ की गुलमोहर अपनी शर्तों पर, मैं हिजड़ा, मैं लक्ष्मी और ज़िंदगी का क्या किया। तो यहाँ पर जो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का है ये, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी, बहुत ही अच्छी है ये आत्मकथा। और 64वां प्रश्न है, ज़िंदगी का क्या किया, 2017 में ये आत्मकथा आई। दरअसल आत्मकथा का चलन ही कहीं ना कहीं आधुनिक काल में बहुत अधिक हुआ है। प्रारंभिक समय में आत्मकथा का चलन बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमें आत्मकथा का जो पोर्शन है वो बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो चलन ही है हमारा आधुनिक काल से हुआ है, तो आत्मकथाएं बाद की जो है वही बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं, उन्हीं को हमें विशेषकर ध्यान देना है। 64वां प्रश्न मैंने आपसे पूछा, जिंदगी का क्या किया 2017 किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? धीरेन्द्र अस्थाना, भगवान दास मोरवाल या राम सागर प्रसाद सिंह, कैलाश नाथ। तो 64वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा धीरेन्द्र अस्थाना, और पहला ऑप्शन में हमें टिक कर देती हूँ, धीरेन्द्र अस्थाना। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 65वां सवाल, निम्न में से कौन सी आत्मकथा कैलाश नाथ जी की है? जाति आरक्षण, झोपड़ी से राजभवन या घूट अपमान के।
या फिर नागफनी। तो कैलाश नाथ जी की कौन सी आत्मकथा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं गाइस, तो चारों ऑप्शन में से आप लोगों को सही उत्तर बताना है। यहाँ पर 65वें सवाल का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जाति आरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, सूरजपाल सिंह, सीताराम सहयोगी, माता प्रसाद, रूप नारायण सोनकर। तो 66वां प्रश्न है और सही उत्तर इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में है यहाँ पर हमारा माता प्रसाद। मैं ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ, माता प्रसाद। नेक्स्ट हमारा है 67वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी आत्मकथा रूप नारायण सोनकर की है? तो रूप नारायण सोनकर की कौन सी आत्मकथा है? ये रूप नारायण सोनकर की जो आत्मकथा है उसका नाम यहाँ नागफनी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ 4 दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से सही उत्तर होगा नागफनी। 68वां प्रश्न है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 में ये आत्मकथा आई, काफ़ी प्रसिद्ध आत्मकथा है, किसकी है? डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, सुशीला टागभोरे, डॉक्टर सियाराज सिंह। तो यहाँ पर हमारा 68वां सवाल है और इसका सही उत्तर आप सभी को वैसे बहुत अच्छे से पता होगा, डॉक्टर सियाराज सिंह बेचैन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आत्मकथा डॉक्टर धर्मवीर की है? डॉक्टर धर्मवीर की मेरी पत्नी और भेड़िया, मुर्दैया, शिकंजे का दर्द, मेरा बचपन मेरा संघर्ष। पहले भी मैं ये प्रश्न पूछ चुकी हूँ, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी आत्मकथा डॉक्टर धर्मवीर की है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरी पत्नी और भेड़िया, समय यहाँ दिया हुआ है, मुर्दैया का, शिकंजे के दर्द का, मेरा बचपन मेरा संघर्ष इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तुलसीराम की आत्मकथा के दूसरे भाग जो कि 2014 में प्रकाशित हुआ उसका क्या नाम है? तो तुलसीराम की आत्मकथा का नाम क्या है गाइज, आप लोगों को पता होना चाहिए। मुर्दैया है या मणिकर्णिका, मोड़ जिंदगी का, शिकंजे का दर्द। हमने दूसरा भाग याद रखा है, तो पहला भाग तो मुर्दैया है और दूसरा भाग इसका मणिकर्णिका है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है 71वां, नवेंदु महर्षि की आत्मकथा को क्रम से लगाइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गाइज दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन में से सही उत्तर यहाँ क्या होगा? मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा जाएगा। इंसान से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबल, रुकी हुई रोशनी, मेरा बचपन मेरा संघर्ष। इसको कैसे भी पूछा जा सकता है, खाली मेरा बचपन मेरा संघर्ष भी पूछा जा सकता है, रुकी हुई रोशनी भी पूछा जा सकता है, किसकी है, इंसान और ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबल, ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिंगल भी। मैंने चारों आत्मकथाएं एक साथ यहाँ पर दी हैं और उनको क्रम से भी लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर राइट जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये 72वां प्रश्न है, कुछ कही कुछ अनकही 2000 में ये आत्मकथा आई और किस महिला साहित्यकार की आत्मकथा है? कुछ कही कुछ अनकही, मनु भंडारी, प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा या शीला झुनझुनवाला। चारों ऑप्शन में से सही उत्तर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा शीला झुनझुनवाला। नेक्स्ट हमारा है 73वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी आत्मकथा रमणिका गुप्ता की है? हाथ से, गुड़िया भीतर गुड़िया, कुछ कही कुछ अनकही, पिंजरे की मैना। तो सबको बहुत अच्छे से रमणिका गुप्ता की आत्मकथा हाथ से के बारे में पता ही होगा। नेक्स्ट है 74वां प्रश्न, कस्तूरी कुंडल बसे जो कि 2002 में आई एक प्रसिद्ध आत्मकथा है, किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कृष्णा अग्निहोत्री, शिवानी, प्रतिभा अग्रवाल या मैत्रेयी पुष्पा। तो सही उत्तर इसका गाइज होगा 74वां का 4th ऑप्शन मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट हमारा सवाल है 75वां प्रश्न, मनु भंडारी की प्रसिद्ध आत्मकथा एक कहानी, यह भी जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है और अब एचपीएससी के पाठ्यक्रम में भी शामिल है क्योंकि उनका पाठ्यक्रम भी सेम है। तो ये कहानी यह भी प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाता है तो एक कहानी यह का प्रकाशन वर्ष 2007 यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में आई, ये किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 और इसके सही उत्तर आप लोगों को बताना है इन ऑप्शन में से। प्रभा खेतान है, मैत्रेयी पुष्पा है, राजी सेठ है या चित्रा मुदगल है। तो 76वां प्रश्न का सही उत्तर आपका मैत्रेयी पुष्पा होगा। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा, गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्रेयी पुष्पा, बहुत पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। 77वां हमारा प्रश्न है, चंद्र किरण सोन रिक्शा की प्रसिद्ध आत्मकथा पिंजरे की मैना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 2002, 2005, 7 या 8। इनमें से आपको सही उत्तर में से ऑप्शन में से सही उत्तर देना है गाइज।
तो चंद्रकिरण सोन रिक्शा का जो इसका आत्मकथा का समय है पिंजरे की मैना। तो पिंजरे की मैना का जो सही समय है वो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा 2008। ठीक है, नेक्स्ट हमारा और औरत 2010 में आई। ये किसकी आत्मकथा है? कृष्णा अग्निहोत्री, राजी सेठ या फिर जोहरा सहगल या रमणिका गुप्ता। तो ये 78वां जो हमारा प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा कृष्णा अग्निहोत्री। ठीक है, कृष्णा अग्निहोत्री। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सी आत्मकथा है जो 2013 में प्रकाशित हुई और ये जोहरा सहगल की है? ठीक है, किसकी है? जोहरा सहगल, जोहरा सहगल नाम है, याद रखिएगा। 2013 में प्रकाशित हुई है। जहाँ से उजास, आरोह अवरोह, करीब से या ज़माने में हम। तो इसका सही उत्तर होगा गाइस करीब से। ठीक है, करीब से इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है जमाने में हम, जो कि 2015 में आई। ये किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो ये आपको बताना है निर्मला जैन की है या राजी सेठ, प्रभा खेतान की है या जोहरा सहगल की है। तो 80 हमारा ये प्रश्न है 80 नंबर का, यानी लगभग हम अपना ये आत्मकथा का पोर्शन पूरा कर चुके हैं वीडियो का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निर्मला जैन। ठीक है, निर्मला जैन। नेक्स्ट हमारा सवाल है, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये किसकी आत्मकथा है? आपको ये सभी को पता होगा, एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा ऐसे भी पूछा जा सकता है किसकी आत्मकथा है, और आप हुदरी, और या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका प्रकाशन वर्ष होगा 2014, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 2014। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा। यहाँ पर अब हमारी MCQ सीरीज़ शुरू हुई है। तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।